हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों की बैठक का सिलसिला आज भी जारी है। वरिष्ठ नेता अजय माकन की अगुवाई में बनी कमेटी लगातार हरियाणा चुनाव समिति के सदस्यों से मुलाकात कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस वॉर रूम में हो रही इस बैठक की मौके पर पड़ताल की गई है। हरियाणा में उम्मीदवारों की खोजबीन को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी लगातार मंथन कर रही है और इस कड़ी में लगातार दूसरा दिन है जब स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर और जो चेयरमैन हैं अजय माकन, उनकी अगुवाई में लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में आज भी कई नेताओं से मुलाकात हुई है। इससे पहले कई वरिष्ठ नेताओं से हरियाणा प्रदेश इलेक्शन कमेटी के नेताओं से मुलाकात की गई थी। आज हरीश चौधरी ने भी मुलाकात की है, जो कि राजस्थान के वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं और जो प्रभाव रखते हैं खासतौर से उस बेल्ट में या फिर जिनकी पसंद के उम्मीदवारों को लेकर तवज्जो दी जाती है। ऐसे प्रमुख नेता अपना सुझाव देते हैं। ऐसे में बैठक में जो चेहरे आ रही हैं या नेता आ रही हैं, उनके सुझाव भी, उनका फीडबैक भी वो लिया जा रहा है। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला की मुलाकात स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माकन से महत्वपूर्ण मुलाकात, क्योंकि लगातार सांसद और जो चुनाव लड़े थे लोकसभा चुनाव का, वो भी इस बैठक में लगातार शामिल हो रही हैं। इंडिविजुअल वक्त दिया गया है, अलग अलग टाइम पर उनको बुलाया जा रहा है, उनका फीडबैक लिया जा रहा है। उसके आधार पर समीक्षा सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि स्क्रीनिंग कमेटी जो लगातार जारी रहने वाली है, औपचारिक जो चर्चाएं होनी है और जिस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है, उसमें फोकस इस बात को लेकर है कि जल्द से जल्द हर सीट पर एक पैनल तैयार कर लिया जाए। इस पैनल में बताया जा रहा है कि 1 से 2 नामों का पैनल वो तैयार किया जाएगा। कुछ सीटें, कम से कम 15 से 20 सीटें बताई जा रही हैं जिन पर सिंगल नाम रहने हैं। ऐसी प्रमुख सीटों की पहचान पहले ही फेज में कर ली जाएगी। इसके बाद उन सीटों पर फोकस किया जाएगा जहां पर 1 से ज़्यादा दावेदार हैं और ऐसे में उनका पैनल बनाया जाएगा। 2 उम्मीदवारों का पैनल बनाया जा सकता है और अधिकतम 4 उम्मीदवारों का पैनल गठित किया जा सकता है। इसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति उस पर अंतिम निर्णय लेगी। ऐसा अमूमन होता रहा है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी जो उम्मीदवारों का चयन करती है, वो चर्चा करती है, समीक्षा करती है और उसके बाद फीडबैक के आधार पर उम्मीदवारों की लिस्ट को फाइनल किया जाता है। इस बार करीब 2500 के आसपास उम्मीदवारों ने अपना जो आवेदन किया है और बड़ी उम्मीदों के साथ वो इस चुनावी मुकाबले में अपनी दावेदारी को देख रही हैं। हालांकि दावेदार के लिए शर्तें भी रख दी गई हैं और जिस तरीके से बूथ कमेटी वो बनाए, वो लिस्ट सौंपे, ये कहा गया था। तो अभी तस्वीर साफ नहीं है कि कितने दावेदारों ने ये लिस्ट सौंप दी है, लेकिन इस बीच लगातार बैठकों के दौर जारी हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठकों का दौर है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये औपचारिक तौर पर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक नहीं है, लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य लगातार मुलाकात कर रही हैं। खास बात यह है कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार लगातार बैठकों में बने हुए हैं और ये एक बदली रणनीति में, जो कि वो कुशल रणनीतिकार माने जाते हैं, उनकी भूमिका भी यहाँ पर, उनके सुझाव भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। लिहाजा ऐसे नेताओं को भी उनसे भी फीडबैक लिया जा रहा है जो जमीनी और कार्यकर्ताओं की पहचान और फीडबैक के आधार पर एक मजबूत उम्मीदवारों को लेकर सुझाव दे सकें। और इसीलिए रणनीतिक तौर पर बैठकों का जो सिलसिला स्क्रीनिंग कमेटी का वो देखने को मिल रहा है, वो लगातार जारी है। आज भी दिन भर बैठक जारी रहेगी और माना जा रहा है कि अगले 4 से 5 दिन में स्क्रीनिंग कमेटी वो उम्मीदवारों के नामों को लेकर पैनल तय कर लेगी और उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी ये लिस्ट सौंपेगी कांग्रेस सीसी यानी केंद्रीय चुनाव समिति को, जिसमें औपचारिक तौर पर इस जो बैठक बुलाई जाएगी और उसमें उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगाई जाएगी। ये माना जा रहा है कि 31 अगस्त को कांग्रेस पहली लिस्ट जारी कर सकती है। तो ऐसे में तमाम निगाहें कांग्रेस के उम्मीदवारों पर लगी हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।